हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.9 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों, जो प्रश्न रह गए हैं आज हम उनकी बात करने वाले हैं। तो बच्चों, दिन पर दिन फॉर्मूले बढ़ते जा रहे हैं, तो आप फॉर्मूलों को डेली याद करिए जिससे कि कोई भी फॉर्मूलों में आपको कन्फ्यूज़न पैदा ना हो। ठीक है, डेली फॉर्मूलों को याद कीजिए। देखिए, अगर आपको इतने सारे फॉर्मूले हैं बुक के अंदर और अभी आने वाले चैप्टर्स हैं वहाँ भी फॉर्मूले होंगे, तो फॉर्मूले कम तो होंगे नहीं, फॉर्मूले बढ़ेंगे ही। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी कई बार एडवाइस दे चुका हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ, जितने भी चैप्टर्स अब तक कंप्लीट हो गए हैं सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले की एक आप नोट बुक बना लीजिए, वहाँ उनको नोट कर लीजिए, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज फॉर्मूलों को। ठीक है, और उनको पर डे बच्चों 1.5 से 2 घंटे याद कीजिए। कैसे भी करो, कहीं से भी टाइम निकालो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, बस उन्हें याद करो। क्योंकि बच्चों कई बार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन तो हमें आता है, एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन तो आता है बट फॉर्मूला याद नहीं है, और उस वजह से वो फॉर्मूला क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं और वो हमारा एग्ज़ाम में छूट जाता है। देखिए, अभी आपके पास फिर भी थोड़ा बहुत टाइम है, लेकिन जैसे जैसे आप टाइम डिले करते जाओगे आप, तो टाइम और ज़्यादा आपके लिए कंजस्टेड होता जाएगा और ज़्यादा कम होता जाएगा। ठीक है, इस वजह से आप अभी जो भी टाइम है थोड़ा बहुत भी उसका आप यूज कीजिए, मिस यूज मत कीजिए, वेस्ट मत कीजिए बच्चों उसको आप। ठीक है, तो जो भी टाइम है फॉर्मूलों को आप याद कर, जब भी टाइम मिले, मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्पेशली टाइम निकालिए, जब भी आपको टाइम मिलता है, आधा घंटे का टाइम मिलता है, आधा घंटे कॉपी को लेके बैठ जाओ। देखिए, अगर आपने फॉर्मूले की कॉपी बना ली होगी तो उससे फ़ायदा क्या है? उससे फ़ायदा ये है कि आपको सिर्फ 15 या 20 मिनट मिली है याद करने के लिए फॉर्मूला। तो 2 मिनट में तो 2 मिनट भी नहीं लगेगी यार, 2-4 सेकंड में कॉपी उठाओ, तुरंत खोल के बैठ जाओ। तो 20 के 20 मिनट फॉर्मूले याद करेंगे आप तो बहुत याद हो जाएंगे। अगर आपको फॉर्मूले की कॉपी आपने नहीं बनाई है तो इधर उधर ढूंढा ढाड़ी करोगे, फॉर्मूले कहाँ हैं, कैसे है, क्या है, तो यार 20-25 मिनट तो आप इधर इसी में वेस्ट कर दोगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप फॉर्मूले की कॉपी बना लोगे, एक जगह सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले आपके कलेक्ट हो जाएंगे, तो याद करने में भी आसानी रहेगी और जल्दी याद हो जाएंगे। और जो फॉर्मूले कम याद हैं, पहले स्टार्ट जब फॉर्मूले याद करना शुरू करें तो पहले उन कम याद वालों को याद करना शुरू किया करें, जो थोड़ा सही याद है उनको लास्ट में किया करें। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग करते हो फॉर्मूले याद करने की तो जो याद है उन्हीं को करते हैं, और जब तक जो याद कम याद है वहाँ तक पहुँचते हो आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब होने लग जाता है और आप थोड़ा उभर से जाते हैं पढ़ने से। तो जो याद नहीं है पहले उनको याद करें, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वाले फॉर्मूले याद करें, यानी 9th 10th 11th 12th में जो भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले उन्हें याद करें। फिर जो 12th में बेसिकली यूज होने वाले हैं और फर्स्ट बुक में जो भी फॉर्मूले यूज हुए थे, रूल रेगुलेशन जो भी हमने बताए हैं, उन सभी को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें और फिर समाकलन के फॉर्मूले याद करें। ठीक है, तो देखेंगे अब जब आपको सभी फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो आपको खुद अंदर से एक ऐसा फील होगा कि यार वाकई में मुझे मैथ अब स्ट्रॉन्ग हो गया है। और जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं है आप क्वेश्चंस करने से डरते रहेंगे, आप डरेंगे कि ये मुझे क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होने वाले हैं वो मुझे पता नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति रही तो एग्ज़ाम में आपका स्कोर कुछ खास नहीं होने वाला है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, स्कोर ख़राब होगा तो होगा अगर आप फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तो। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ, आप फॉर्मूले की नोटबुक बना लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। हम हर चैप्टर हर एक्सरसाइज के फॉर्मूले कराते हैं, आपने लिख लिया करो और डेली याद किया करो। ठीक है, और रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है। जो चैप्टर्स हम कंप्लीट करा चुके हैं पीछे के, आपका फर्स्ट चैप्टर करा रहे हैं, सेकंड करा दिया, थर्ड करा दिया, 4 करा दिया, 5th करा दिया, 6 करा दिया, 7 आपका चल रहा है, सभी चैप्टर्स का रिवीजन कीजिए, वरना ऐसा ना हो कि आपका कोई आता हुआ सवाल एग्जाम में छूट जाए और फिर आप बाद में पछतावा हो, और पछतावे के सिवा कुछ हो नहीं सकता फिर। इसीलिए अभी टाइम है, मैं बता रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मेरी बातों को आप एग्ज़ाम टाइम पे याद करें या आप पेपर दे के आएँ और पेपर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपको क्वेश्चन छूट जाए, फिर आप मेरी बातों को याद करें। इसलिए अभी से अमल कर लीजिए, आपके लिए जो मैंने आज बातें बताई हैं बहुत फ़ायदेमंद हैं। जो बच्चे इन बातों पर अमल कर लेंगे उनका बेनिफिट उन्हें होने वाला है, और जो अमल नहीं करेंगे उनका लॉस उन बच्चों को आप भुगतना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा।
तो बच्चों आपके जो क्वेश्चन हो गए थे वो 16 तक आई थिंक हमने कंप्लीट करा दिए थे एक्सरसाइज 7.9 के अंदर। ठीक है बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, क्योंकि 16 तक तो आपके हमने कंप्लीट करा दिए थे ना। तो बच्चों फॉर्मूले तो देखिए वही है जो हम करा चुके हैं, कुछ न्यू फॉर्मूले तो है नहीं, बस थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है, तो वो आपको हम सवाल में समझा चुके हैं बच्चों। सत्रहवां सवाल देखिए बच्चों क्या है इसमें। लिमिट दे रखी है 0 to 4, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/4, ठीक है, एंड 2 sec स्क्वायर x 2 sec स्क्वायर x प्लस x³ + 2 एंड dx। ठीक है बच्चों, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए बच्चों बहुत सिंपल है, विदाउट एनी प्रॉब्लम होने वाला है। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर हैं तो फिर मैं कह रहा हूँ फॉर्मूले प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इस फंक्शन का अनिश्चित समाकलन के तरीके से समाकलन करते हैं, फिर जो भी इसका समाकलन होकर मिलता है उसमें हम लिमिट पुट करते हैं, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है बच्चों, तो x के सापेक्ष होगा तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट है बच्चों। ऐसा करिए सबका अलग कर दीजिए आप ना, 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 से π/4 sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/4 x³ dx प्लस इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लो, इंटू 1 होगा एंड dx 0 से π/4। ठीक है बच्चों, 3 इसमें फंक्शंस थे, तीनों को अलग अलग ब्रेक कर दिया, अब तीनों को अलग अलग आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। बहुत सिंपल है बच्चों। सबसे पहले 2 इंटीग्रेशन 0 से π/4 जब हम इसका करेंगे तो sec स्क्वायर x का समाकलन 10x, sec स्क्वायर का समाकलन 10x। ठीक है, तो उल्टा मत कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि 10x का तो sec स्क्वायर x होता है, तो वो अवकलन होता है, और sec स्क्वायर x का 10x समाकलन होता है। तो ये कन्फ्यूजन वाले फॉर्मूले चल रहे हैं। जब तक आप इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर लेंगे, हर चीज़ को समझते हुए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करते हुए और बारीकी को समझते हुए अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप एक दूसरे फॉर्मूले में कंफ्यूज होते रहेंगे और किसी की जगह कोई दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे और आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो sec स्क्वायर x dx, तो sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है बच्चों 10x, और लिमिट हो जाएंगी आपकी 0 से π/4 प्लस x³ का समाकलन, तो x⁻n + 1 अपॉन n+1 और लिमिट्स 0 से π/4 एंड 2 कांस्टेंट x का क्या हो गया 1, x का हो गया 1 का हो गया x, और लिमिट 0 से π/4। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पे 10 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 10 x की जगह अपर लिमिट यानी π/4, ठीक है, x की जगह, और माइनस लोअर लिमिट x की जगह tan 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। इस 1/4 को तो ले लो बाहर, अंदर क्या बचा x⁴ और 0 से π/4, और यहाँ भी 2 x⁻, अपर लिमिट लगाएंगे x की जगह यानी π/4 -0, यहाँ मैंने नहीं लगाई, अब लगा दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 2 tan π/4 की वैल्यू 1 और ये tan 0 की वैल्यू 0 होती है, प्लस 1/4 x की अपर लिमिट लगाओ तो x की जगह π/4 x की जगह की पावर 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 0 की पावर 4 और प्लस 2 यहाँ आ गया आपका π/4, तो 2 दूनी 4 हो गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर गुणा हम करेंगे इसका, तो 2 × 1 = 2 और प्लस 1/4 का इसमें करेंगे तो 1/4 इंटू π की पावर 4
और नीचे 4 की पावर 4 की पावर 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 128, 64 चौका होगा 256, 256। ठीक है, और ये तो अंदर जीरो हो ही गया, और प्लस π/2। तो अब उस तो कटने वाला तो कुछ है नहीं, इसका इसमें और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 + पाई की पावर 4 अपॉन ये हो जाएगा आपका 800, 1000, 1600 जो कि 4 छिंग 1024 हो जाएगा। 4 छिंग 24, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 दूनी 8 और 2 10, एंड प्लस π/2 आंसर। ठीक है, इस तरीके से। तो कुछ नहीं करना था, अलग अलग तीनों का इंटीग्रेशन सिंबल लगा दीजिए और dx लगा दीजिए। सेक स्क्वायर का 10x और लिमिट 0 to π/4, इसका x की 3 + 1 अपॉन 3 + 1 और इसका 1 का x। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, उसके बाद बच्चों यहाँ पर सॉल्व किया, इसका इसमें किया, ये आ गया, इसका अंदर सॉल्व किया, ये चीज़ आ गई। इसका कोई समस्या आपको नहीं है, हो गया सवाल। ठीक है, तो बहुत आराम से सवाल हो रहे हैं अगर आप बाकी में समझ रहे होंगे तो बच्चों। ठीक है, कोई समस्या नहीं आ रही होगी। फॉर्मूले आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बाकी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर आपको करा रहा हूँ। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, sin स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 0 से पाई लिमिट दे रखी है। जीरो से पाई लिमिट है sin स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, एंड dx। sin स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो भैया गौर दीजिए, ये किसी का फॉर्मूला है, आप इसको गौर दीजिए। कुछ लग रहा है cos 2x का फॉर्मूला है या नहीं है? cos 2x का नहीं, cos x का। तो कहेंगे सर है, नहीं है। गौर दीजिए, ये cos 2x का फॉर्मूला और cos x का फॉर्मूला बन जाएगा। अभी जो सामने लिखा है ये फॉर्मूला नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा पहले। cos x का फॉर्मूला होता है बाई 2 वाला, उस फॉर्म में इसको चेंज करना पड़ेगा पहले। देखिए कैसे, इंटीग्रेशन 0 से पाई। एक्चुअली इसमें क्या कीजिए, आप माइनस कॉमन ले लीजिए। क्या, माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस आप कॉमन लेंगे तो ये चीज़ माइनस की है प्लस की हो जाएगी और पहले आ जाएगी cos स्क्वायर x/2, और ये माइनस की हो जाएगी sin स्क्वायर x/2 एंड dx। अब और दीजिए, अब ये फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, ना कि sin स्क्वायर x/2 माइनस cos स्क्वायर x/2। तो ये cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 का cos x का पहला फॉर्मूला है। cos x के 4 फॉर्मूले, ऐसी cos 2a के 4 फॉर्मूले थे, ऐसी cos a के 4 फॉर्मूले बाई 2 वाले। ठीक है, ये तो पहला फॉर्मूला है cos x का। तो ये हो गया cos x का। तो इंटीग्रेशन 0 से पाई माइनस के cos x एंड dx। अब इसका नॉर्मली आप कर दीजिए इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए 0 से इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ लिख दीजिएगा आप। देखिए जब भी समाकलन करें या अवकलन करें तो ये लाइन जरूर लिखा कर कि x के सापेक्ष समाकलन करने पर या x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष यहाँ समाकलन हो रहा तो समाकलन लिखेंगे समाकलन करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये cos x का होता है बच्चों क्या समाकलन, sin x, और लिमिट 0 से पाई लगा दीजिए अपर लिमिट। तो माइनस की sin पाई, और माइनस को चाहे ऐसा करो बाहर ले लो, तो sin x का पाई लगा दिया और माइनस के sin 0 डिग्री। ठीक है, तो फाइनली sin पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्योंकि चेकिए आप, sin पाई का मतलब 180, 180 को 90 + 90 में तोड़ लेंगे। sin 90 + थीटा सेकंड में पड़ा, सेकंड में sin होता है तो प्लस, और sin चेंज होगा cos में, बिकॉज एंगल कितने का, 90 का है। तो cos और थीटा क्या है, 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0। cos 90 की 0 तो sin 90 की भी 0 हो जाएगी, sin 90 की 0। तो यहाँ 0 और sin 0 की क्या होती है, 0 होती है बच्चों। तो फाइनली ये क्या आ गया आपका आंसर, 0 आ गया।
ठीक है। इस तरीके से आपका ये सवाल नंबर 18 भी समाप्त। 19 cos x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। उन्नीस सवाल है, ठीक है बच्चों। क्या दे रखा है इसमें? 6x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। 6x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड dx, और 0 से 4 आपकी लिमिट है, 0 से 4, 0 से 2 है बच्चों, 0 से 2। अब इसका आपको समाकलन करना है, तो कैसे करेंगे बताइए, सोचिए। तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा बच्चों कि इस चीज़ को मान लें ऊपर वाली चीज़ मिल जाए, तो उस लायक इसको बनाओ जिससे कि इसका इंटीग्रेशन सुलभता से हम कर सकें। तो आप एक तरीका है बच्चों, इसका डिवाइड 6x में अलग दे दो और 3 में दे दो अलग, ठीक है, तब बात बनेगी कुछ। ओके, चलिए तो कीजिए। इंटीग्रेशन 0 से 2 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और dx, इसका सिस्टम अलग बना दिया, और 0 से 2 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका सिस्टम हमने अलग बना दिया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, आप ये चीज़, इसको अगर हम मानेंगे तो ऊपर x मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलो। तो माना एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर t, तो इसका 2x और इसका 0 dx बराबर dt। तो फाइनली हमें क्या चाहिए, x dx चाहिए, तो x dx की वैल्यू dt/2 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 0 से 2 x और dx की जगह क्या लगा देंगे, dt/2। तो बटे 2 को आगे ले लो, और 6 पहले से है, और इसकी जगह क्या हो गया 2, और 2 3 जा 6, 3 को ले लो अब आगे, एंड प्लस इंटीग्रेशन 0 से 2, यहाँ 3 को कांस्टेंट है आगे ले लें, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है, या 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख दो। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये कट गया, तो 3 तो आ जाएगा आगे, इंटीग्रेशन 0 से 2 dt अपॉन t प्लस 3 इंटीग्रेशन 0 से 2 dx अपॉन 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो गौर दीजिए बच्चों, ये 1 अपॉन टी का समाकलन log t, और ये होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए भैया। तो 3 तो आपको चल ही रहा है, ये 1 अपॉन टी log mod t, ठीक है, एंड लिमिट 0 to 2, 0 से 2 प्लस यहाँ पर बच्चों ये हो गया, 3 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन ए की जगह क्या है 2, और tan इनवर्स x अपॉन ए, तो x की जगह क्या है बच्चों, x ही है, और a की जगह 2, और लिमिट इस 1/2 को बाहर रहने दो, लिमिट ले लो यहाँ पे 0 से 2 आपकी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, लिमिट लगाएंगे बच्चों, अपर लिमिट यानी log 0 t की जगह 2, और माइनस log t की जगह 0, प्लस 3 अपॉन 2, यहाँ पर अपर लिमिट tan इनवर्स 2 अपॉन एक्स की जगह 2 अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स एक्स की जगह 0 अपॉन 2, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। अब देखिए बच्चों, 2 log 2 माइनस log 0 की वैल्यू 0, 0 हो गया बच्चों, प्लस 3 अपॉन 2, ये हो गया, इससे कट गया 1, और tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 में किसकी होती है, tan π/4 की होती है, और माइनस tan इनवर्स ये आएगा 0, tan में 0 किसकी होती है सर, tan 0 डिग्री की होती है। तो 2 log 2 प्लस 3 अपॉन 2, इससे हट गया, क्या आ गया π/4, और प्लस tan में 0 0 की होती है, तो क्या आएगा 0 ही आएगा, सही है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2 log 2 प्लस 3 π/8
आंसर। इस तरीके से तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के कॉन्सेप्ट यूज करके आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं और आपके सामने ये आंसर भी आ गया। ठीक है बच्चों, 19वां सवाल। इसके बाद 20वां सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक्स ई की पावर एक्स प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 4। जीरो से 1 एक्स ई की पावर एक्स साइन पाई एक्स अपॉन 4 डी एक्स। ठीक है, ये है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, ये अलग पोर्शन है, ये अलग पोर्शन है, दोनों का अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए आप। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स अलग, इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन पाई एक्स अपॉन 4 डी एक्स अलग। ठीक है, अब इसका हम करने वाले हैं बच्चों समाकलन। तो यहाँ पर आप बढ़ दीजिए बच्चों, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो समाकलन क्या रूल कौन सा लगता है, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट सेकंड, पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन, माने समाकलन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, फाइनल फिर समाकलन। ये तो होता है बच्चों रूल। चलिए, तो इसको आप मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए आप सेकंड। तो पहले को छोड़ा ई की पावर एक्स का समाकलन माइनस समाकलन पहले का अवकलन और समाकलन दूसरे का और फाइनली डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर बच्चों इसको अपने मन में एक्स मानिए एक तरीके से, तो प्लस और लिमिट और थी बच्चों, लिमिट क्या है, लिमिट तो हमें लगाई नहीं है, 0 से 1 0 से 1 0 से 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर प्लस साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है माइनस के कॉस एक्स, एक्स की जगह पाई एक्स बटे 4। और समाकलन जब करते हैं तो जो भी एक्स का गुणांक होता है उससे भाग देते हैं। तो एक्स का गुणांक क्या है बच्चों, 4 बटे पाई, इससे भाग देंगे तो हो जाएगा पाई बटे 4 है, 4 बटे पाई हो जाएगा, तो इंटू 4 बटे पाई। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब देखिए बच्चों यहाँ पर करिए इंटीग्रेशन, एक्स ई की पावर एक्स का होता है क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, और इस पर ये लिमिट लगेगी 0 से 1 माइनस यहाँ पर बच्चों इंटीग्रेशन 0 से 1 ई की एक्स का अवकलन 1 और ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स और डी एक्स। ठीक है, एंड प्लस यहाँ पर लिमिट लगाएंगे आप यहाँ पे, तो माइनस को ले लीजिए आप बाहर, कॉस पाई एक्स अपॉन 4। ठीक है, और इंटू ये 4/5 ऐसे आगे ले लें, 4/पाई। ठीक है, और लिमिट 0 से 1। अब देखिए यहाँ पर लगाइए लिमिट, अपर लिमिट यानी 1 लगाइए, जहाँ जहाँ एक्स है तो 1 ई की पावर 1 माइनस यहाँ 0 लगाइए, 0 ई की पावर 0। ठीक है, माइनस यहाँ पर ई की पावर इसका ई की पावर एक्स, लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट, और माइनस 4/पाई कॉस पाई बाई पाई एक्स अपॉन 4, लिमिट लगाओ अपर लिमिट, तो कॉस पाई एक्स की जगह 1/4 माइनस कॉस पाई एक्स की जगह 0/4। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ई की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ ई की पावर अपर लिमिट लाएंगे ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0 माइनस 4/पाई कॉस पाई बाई 4, और ये कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस पाई 4 की होती है 1/√2, और यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, अब आगे क्या करने वाले हैं, ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1, ई की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और यहाँ पे 4/पाई और इंटू 1/√2। ठीक है, तो इससे तो ये कट गया, तो फाइनली क्या आ गया, माइनस के 1 माइनस के 4/√2 पाई आंसर। ठीक है, इस तरीके से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आएगा,
यही आने वाला है e⁻1, ठीक है। और यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाई हमने, तो 1 लगाया तो 1x ये लगाएंगे तो π/4 हो गया। π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, और यहाँ पर हमने 0 लगा दिया। तो फाइनली cos 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? cos 0 की वैल्यू थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, cos 0 की वैल्यू होती है बच्चों यहाँ पे 1, ठीक है। चलिए, तो फाइनली आपका ये कट ही गए, ये π/4 का इसमें करेंगे ये, और इसका फिर -1 होगा, प्लस हो जाएगा फिर ये, यानी इसका इसमें किया ये आया माइनस के 4/π 1/√2 और माइनस माइनस प्लस 4/π आंसर, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन नंबर 20 समाप्त। अब देखिए 21 एंड 22 इज ए ऑप्शनल क्वेश्चन। जीरो से 2π/3 dx, 0 से 1 लिमिट दे रखी है 1 to √3, मैंने दूसरा वाला क्वेश्चन लिख दिया 1 to √3 dx/1 + x², और इसका समाकलन किसके बराबर है ये कह रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गौर दीजिए, अगर हम 1 पे स्क्वायर लगा लें तो 1 से √3 dx/1 का स्क्वायर प्लस x², तो 1/a² + x², 1/a tan 1 x/a जैसा हो गया। तो 1/a ए की जगह 1 है, tan 1 x/a की जगह 1, ठीक है। और लिमिट क्या दे रखी है आपको 1 to √3, तो लगाओ अपर लिमिट, तो tan 1 x की जगह √3 माइनस tan 1 x की जगह 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, ठीक है। अब tan में √3 किसकी होती है? तो ये होती है tan 60 डिग्री की, और tan 1 किसकी होती है? अगर tan 45 डिग्री की, इससे ये तो 60 माइनस π/4 यानी 45, कितना आएगा बच्चों? 15 आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपका 22 भी समाप्त हो गया। आप देख लीजिए आपका ऑप्शन में क्या आ रहा है। रेडियन में आ रहे हैं बच्चों, तो इसको चेंज कर लीजिए 15 डिग्री को π/180, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 5 30, 12 तिया 36, तो π/12 रेडियन, π/12 यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है बच्चों, डी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद 22 क्वेश्चन है। जीरो से 2/3 dx/4 + 9x², ठीक है, और किसके बराबर है? तो देखिए गौर दीजिए बच्चों, अगर हम यहाँ से हर में से 9 कॉमन ले लें, जैसे 0 से 2/3 dx/9 कॉमन ले लो, 1/9 आ गया कॉमन, तो यहाँ पर बच्चों 4/9 हो जाएगा, 9 कॉमन हुआ है तो, ठीक है। 9 कॉमन आ गया यहाँ से, तो यहाँ पर 9 है नहीं तो भाग दे देंगे, और यहाँ पर ये x² बचेगा ही बचेगा। तो अब इंटीग्रेशन 1/9 बाहर, 0 से 2/3 dx/2/3 का स्क्वायर प्लस x², ठीक है। अभी 1/a² + x² का फॉर्मूला बन गया बच्चों। तो ये फॉर्मूला हो गया बच्चों समाकलन करने पर यहाँ पर, तो 1/9 तो चल रहा है, हो गया 1/a tan 1 x/a का, तो 1/a कितना है 2/3, और tan 1 x/a की जगह 2/3, और लिमिट्स लगेंगी आपकी 0 से 2/3, तो ये 3 चला जाएगा ऊपर, और नीचे 9 × 2, और यहाँ लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट, यानी ये 2 तीसरा जाएगा 2 के पास, 3x/2 तीसरा आएगा x के पास, और 0 से 2/3, यहाँ 3 तिया 9, तो 1/6, यहाँ पर अपर लिमिट लगाओ पहले, तो tan 1 3 × x की जगह क्या लगाया 2/3
बटे 2, ठीक है। और माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स 3 इंटू 0 बटे 2, तो 1/6, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है। तो 0 बचेगा ना, तो 1/6 tan 1 किसकी होती है, π/4 हो जाएगा यहाँ पे, और 0 tan 0 की 0, फाइनली क्या आ गया, पाई अपॉन 6 चौक 24 आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज समाप्त।